कहानी के शुरुआत में हमें उसी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर मलेफिसेंट रहा करती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक आप इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें, जिस मूवी को हमने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। इस जंगल में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में जहाँ मलेफिसेंट रहा करती थी वहाँ पर आकर वहाँ के जादुई क्रिएचर को चुरा रहे थे कि तभी वहाँ पर मलेफिसेंट भी आ जाती है। मलेफिसेंट उन तीनों चोरों में से दो को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा वो एक क्रिएचर को चुरा कर भाग जाता है और वो घने जंगलों में चला जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वहाँ से वो चोर अपने किंगडम की तरफ भाग जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक दरवाजा खोलता है, तब उसमें से हमें एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने उस क्रिएचर को चुराया था वो उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है। इसके बदले में वो उसे कुछ पैसे भी देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मलेफिसेंट को अपना नहीं मानते थे। वो समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया और वो प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है। वो वहाँ की रानी बन चुकी थी, इसीलिए वो काफी खुश थी और बहुत से बोलने वाले क्रिएचर के साथ मस्ती कर रही थी। सभी लोग उसके पास अपने अपने दुख दर्द लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो चुकी है और वो वही क्रिएचर था जिसे वो आदमी उस रात उसे चुरा कर भागा था। यह सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर वही छोटी छोटी तीनों परियां उसके पास आती हैं और उसे खुश करने के लिए उसका क्राउन लेकर भागने लगती हैं ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा उन तीनों के पीछे जाती है तब उसके सामने वही लड़का आ जाता है जो इस कहानी के पार्ट 1 में उसके पास आया था, लेकिन उस समय उसका वो ट्रू लव नहीं था और वो भी एक प्रिंस था और उसका नाम प्रिंस फ्लिप था और वो भी काफी समय से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था। और यहाँ जब वो उसके पास आता है तब वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर अरोरा भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। इस सारे नजारे को मलेफिसेंट का कौआ यानी डेवियल भी देख रहा था, जिसके बाद वो सब कुछ मलेफिसेंट को बता देता है। तब मलेफिसेंट यह सुनते ही वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए चल देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिप अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है और वो अपने किंगडम में प्रवेश करता है। वहाँ पर जाकर वो अपने फादर किंग और मदर क्वीन को यह बात बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कराया हूँ और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसकी इस बात को सुनकर उसके फादर यानी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन क्वीन तो सैड हो जाती है। लेकिन वो अपने बेटे को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं चलने देती कि वो ऐसा नहीं चाहती। तब वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसके गॉड मदर यानी मलेफिसेंट को डिनर पर बुला लेते हैं। जंगल में हम मलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा के पास देखते हैं। मलेफिसेंट कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था उस लड़के से एंगेज करने से पहले, और वो उसे बताती है कि सच्चे प्यार जैसे कोई भी चीज नहीं होती क्योंकि लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं और यही होता है कि तुम्हारा ट्रू लव मैं हूँ और मैं ही हूँ जो तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रही हूँ। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है प्लीज आप ऐसा ना कहें, अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि इस तरह दुनिया में बाकी के लोग भी हों। तब मलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। मलेफिसेंट उसकी मासूमियत को देखकर उसकी बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं वो दिन भी आ जाता है जो इन दोनों के फैमिली साथ में मिलकर डिनर करने वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि क्वीन अपने एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है। उसके वहाँ पर जाते समय हम देख पाते हैं कि वो तो एक आयरन फैक्ट्री है। वहीं पर हम ग्लोइंग फ्लावर को भी देखते हैं और उसी के साथ वहाँ पर वो क्रिएचर भी था जिसे वो आदमी ने चुराया था। क्वीन वहाँ पर जाकर उस आदमी को जल्दी से काम को पूरा करने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम उसी तरह का सुई लगी हुई थी। यहाँ पर हमें क्वीन के सीक्रेट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता चल पाता। अब दूसरी तरफ मलेफिसेंट का कौआ जो कि अब इंसान के रूप में खड़ा था और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मलेफिसेंट जैसे उस किंगडम में अपना पैर रखती है तब वहाँ के सभी लोग उससे डर कर छुपने लग जाते हैं और कुछ लोग तो अपना वेपन्स भी लेकर अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि मलेफिसेंट एक चुड़ैल है, लेकिन मलेफिसेंट उन सभी के शक्ल को देखकर एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती और आगे की तरफ बढ़ती रहती है। जिसके बाद वो तीनों अंदर पहुँच जाते हैं और सभी लोग मिलकर अपना अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वीन मलेफिसेंट से अच्छी अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी को श्राप दिया था।
की बातें सुनकर किसी को भी अच्छी नहीं लग रही होती है। यही नहीं, वो मेलेफिसेंट से ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है ना? तब मेलेफिसेंट कहती है कि आपके किंगडम के कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे, मेरे क्रिएचर चुरा कर भाग रहे थे। अब इनमें बातें बढ़ने लग जाते हैं। यह सुनते हुए किंग अपने बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, ये कैसी कैसी बातें किए जा रही हो। और दूसरी तरफ अरोरा भी कहती है कि प्लीज आप भी शांत हो जाए, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। यह सुनकर मेलेफिसेंट को काफी दुख होता है, क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की मदर मानने लगी थी। उसकी यह बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है और ग्रीन कलर एनर्जी बाहर निकालते हुए अपने विंग को फैला लेती है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर क्वीन डर कर किंग के पीछे छुप जाती है, लेकिन किंग भी बेचारे वो भी नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मेलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना श्राप वापस ले लें, आखिर क्यों बार बार सब पर श्राप डालती रहती हैं। तब मेलेफिसेंट कहती है कि अरोरा तुम भी यह कह रही हो जो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट की बातों पर यकीन ही नहीं करती, क्योंकि क्वीन ने उसे काफी अच्छे तरीके से टैकल कर लिया होता है कि तभी वहाँ पर सोल्जर्स भी आने लगते हैं जो कि मेलेफिसेंट के ऊपर अटैक करने वाले थे। यहाँ पर मेलेफिसेंट आखिरी बार अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे पास नहीं आओगी। तब प्रिंसेस अरोरा उसकी कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए मेलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके साथ उसका कौआ भी खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और लड़की थी जो उस किंगडम की सैनिक थी। वो अपने आयरन बुलेट से मेलेफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिसके चलते वो बेचारी मेलेफिसेंट गहरी समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर किंगडम में किंग बेहोश पड़े थे और सभी लोग काफी परेशान होते हैं। उनका बेटा यानी फ्लिप अपने मदर क्वीन से अपने डैड के माथे पर चूमने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करती है ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाएं। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब तरह से मुंह बनाती है, क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर बिलीव करती थी। देखा जाए तो वो एक लालची औरत थी, लेकिन वो अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है। लेकिन किंग की आंखें नहीं खुलती। जब अरोरा को यह सब कुछ देखा नहीं जाता तब वो कहती है कि मैं जाकर अपने मदर मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना श्राप को खत्म कर दे। अब जैसे ही वो जंगल में जाती तब उससे सारे लोग कहते हैं कि हमने अभी तक मेलेफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ पर अभी तक आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग की वही सोल्जर ओसियन पर नजर रखी होती है कि मेलेफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलेफिसेंट को अपने साथ लेकर जाता है। वो फौरन जाकर यह बात क्वीन को बताती है। तब क्वीन कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे रोको और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है। लेकिन उसके साथ एक क्रिएचर छुपकर उसके किंगडम में आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से एक क्रिएचर था जो चोरी होकर गया था और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट कहीं पर भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ये सुनकर क्वीन कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर सुरक्षित होंगी। यह कहकर वो उसे अपनी बातों में भी फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वही सोल्जर जिसने मेलेफिसेंट को मारा था वो समुद्र पर नजर गड़ाए होती है कि जैसे ही मेलेफिसेंट नजर आए तो वो उसे मरवा दे। अगले दिन ऐलान किया जाता है कि आने वाले 3 दिन के अंदर ही प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है और हम सब चाहते हैं कि यह लड़ाइयाँ छोड़ दें, क्योंकि हम सुलह करना चाहते हैं। इस बात को जंगल के सभी क्रिएचर सुन रहे होते हैं, मतलब कि जंगल के सभी लोग इनवाइटेड हैं। दरअसल उनका यह प्लान होता है कि मेलेफिसेंट को मारकर जंगल के सभी क्रिएचर को कैद कर लिया जाए ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी ना बचे, जिसके बाद उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि मेलेफिसेंट की आंख खुलती है। वो काफी जख्मी होती है कि तभी उसे वहाँ पर कुछ क्रिएचर की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। इन सभी के भी बड़े बड़े विंग्स होते हैं और सिर पर सिंह होते हैं और बिल्कुल मेलेफिसेंट की तरह ही लग रहे होते हैं। वो जंगल में रहने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट होने वाला है। मेलेफिसेंट भी यह सब बातें सुन रही होती है और उनमें से एक मेलेफिसेंट के पास आकर कहता है कि हम सभी में भी अपना पावर ट्रांसफर करो, इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। लेकिन उसके इस हरकत से मेलेफिसेंट गुस्से में आकर उसे दूर फेंक देती है। इन सभी का लीडर का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलेफिसेंट के अंदर इतना ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी इतनी दूर फेंक सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, यह जानने के बाद वो काफी खुश भी होता है क्योंकि अब उसे टैकल करने में काफी आसानी होने वाली है। अब बोरा का साथी मेलेफिसेंट को अपने साथ केव में लेकर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि यहाँ पर बुरी और अच्छी फेरिस एक साथ रहा करती थी, क्योंकि इंसानों ने उन्हें काफी ज्यादा हंट करने लग गए थे, जिस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा
था, जिसके बाद वो मलेफिसेंट को लेकर एक स्ट्रक्चर के पास आ जाता है जो वो एकदम से स्टिल था, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। बोरा का साथी उसे बताता है कि मलेफिसेंट देखो, तुम इन्हीं के औलाद में से हो और तुम आखिरी परी हो जिसमें पावर्स बचे हुए हैं। वो आदमी मलेफिसेंट से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसे स्टेज पर पहुंचने वाली हो जिससे तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाली हो। लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी पार नहीं कर पाई हो और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे प्यार किया है, उससे मोहब्बत की है और इसके लिए किसी को बहुत करेज चाहिए जो किसी को दिल से माफ कर दे, और जो किसी को दिल से माफ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। उसकी यह बात सुनकर मलेफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने उसे हमेशा प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। कि तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है। वो उससे कहता है कि प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास यही सही वक्त होगा उन पर हमला बोलने के लिए। लेकिन इस बात को सुनकर मलेफिसेंट यहाँ पर बिल्कुल चुप रहती है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपने बहके बातों में फंसाने लगती है, उसे फुसलाने लग जाती है और उसी बातों को सुनकर प्रिंसेस अरोरा को यह फील भी होने लग जाता है। इसीलिए वो प्रिंस फ्लिप के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए ही बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। दूसरी तरफ हम यह देख पाते हैं कि क्वीन के वही आदमी जो कि उस आयरन वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर वो उससे कुछ डस्ट तैयार कर लेता है जो बताता है कि इस डस्ट से परियां मर सकती हैं और ये मैंने मलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद चेक करने के लिए एक क्रिएचर के ऊपर उस डस्ट को जैसे ही डालता है तब वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यह देखकर क्वीन और भी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये आदमी उससे कहता है कि इस पाउडर को बनाने के लिए हमें उसी फुल यानी ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए क्वीन अपने कुछ सोल्जर्स को वहां जंगल में उस फ्लावर को लेने भेज देती है। लेकिन इस बात की भनक मलेफिसेंट को भी लग जाती है और वो वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी फ्लावर्स वहां से गायब हो चुके थे। यह देखकर मलेफिसेंट काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ था। कि तभी छुपे हुए सोल्जर्स मलेफिसेंट पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। यह देखते हुए मलेफिसेंट एक शिल्ड बना लेती है जिससे वो लोग प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार गिराता है। और जैसे ही बोरा के साथी को वापस लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी की इवेंट्स शुरू ही होने वाली होती है और जंगल की सारे के सारे क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रहे थे। और जब मलेफिसेंट कोआ जो कि इंसान के रूप में था वो अंदर जाने लगता है, लेकिन कुछ सोल्जर उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा अब काफी प्यारी लग रही थी और प्रिंस फ्लिप उसे इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लावर देता है जो कि कोई और फ्लावर नहीं बल्कि उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। यह देखकर प्रिंसेस अरोरा काफी हैरान हो जाती है कि यह क्वीन ने क्यों भिजवाया है। वो क्वीन को ढूंढने के लिए चल देती है। आगे जाने पर उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर स्पिनिंग व्हील भी रखी होती है। यह देखकर उसे वो सारे के सारे विजन्स आने लग जाते हैं कि ये श्राप क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे फंसाया जा रहा है। कि तभी वो वहीं उन दोनों क्रिएचर को भी देखती है जो एक जार में कैद होते हैं। उनको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। कि तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बताने लग जाती है कि पहले मेरा किंगडम उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सभी क्रिएचर्स यानी मलेफिसेंट के पूर्वजों ने मिलकर मेरी किंगडम पर नुकसान पहुंचा दिया और जिसकी वजह से मेरे फादर मारे गए। इवन जब मेरा भाई इस बात को लेकर उस जंगल में सुलह करने के लिए गया, तब उस जंगल के सभी क्रिएचर ने मिलकर मेरे भाई को भी मार डाला और जब मैं अकेली बच गई तब मुझे किंग से शादी करना पड़ गया, जो कि इस समय वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। तब क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर को ऑर्डर देती है प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है, उसे कैद कर दिया जाता है और फिर उन सभी क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर वही पाउडर उनके सामने फेंका जाता है जो कि उस आदमी ने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे के सारे क्रिएचर्स वीक होने लग जाते हैं। यहाँ पर जिस रूम में अरोरा होती है उसी रूम में उसके लिए शादी के कपड़े रखे गए होते हैं, जो अब प्रिंसेस अरोरा उस कपड़े को फाड़कर एक रस्सी बना लेती है और उस बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करने लगती। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं। यह देखते हुए प्रिंसेस अरोरा उनको रूम में ही बंद करके वहाँ से चली जाती
जाती है। मालेफिसेंट का कौआ, जो कि अभी इंसानी रूप में ही था, अब वो किंगडम में किसी तरह करके प्रवेश कर चुका था और दूसरी तरफ प्रिंस फ्लिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे कुछ भी पता नहीं था यहाँ पर क्या चल रहा है। अब क्वीन के ऑर्डर्स पर उसके सोल्जर्स बहुत सारे बॉम्ब फेंकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ अरोरा मौका देखकर उस छत से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में, जहाँ पर फ्लिप भी मौजूद था। वो उसे सब कुछ बता देती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया और मालेफिसेंट ने आपके फादर को श्राप नहीं दिया बल्कि आपके मदर ने ही दिया है। यह सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने के लिए घुसने लगते हैं, लेकिन किंगडम वाले उन पर उसी बनाए हुए पाउडर से अटैक किया जा रहा होता है जिसमें बोरा के बहुत से लोग हवा में ही खत्म हो जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा को वही मालेफिसेंट का कौआ दिखाई देता है जो अभी आदमी ही बना हो